नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल कीप गोइंग विद जीके में। दोस्तों, आप सभी को पता है आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग ने आरएएस की न्यू वैकेंसी निकाल दी है 2024 के लिए। कंफ्यूज मत होइएगा, एक भर्ती प्रक्रिया अभी भी चल रही है, परंतु बजट के बाद में एक नई वैकेंसी निकाल दी गई है जो कि आपकी 2 सितंबर 2024 को निकाली गई थी। टोटल जो पद हैं वो 733 हैं। जो भी विज्ञप्ति की मेन बातें हैं हम सिर्फ उसी के ऊपर डिस्कस करेंगे ताकि कम देर में आपको पूरी जानकारी मिल जाए। ठीक है, तो चलिए, टोटल पद आपको 733 मिलेंगे, 733। ठीक है, 733 पोस्ट्स हैं, जिसके अंदर ये दो भागों में बढ़ जाएगी। एक तो है राज्य सेवाएं जिसके अंदर 346 पद हैं और दूसरी है अधीनस्थ सेवाएं जिसके अंदर 387 पद हैं। जितने भी पद हैं आपको बस फॉर्म भरना है और तैयारी करनी है, क्योंकि ये एक सरकारी नौकरी है। अब आगे बढ़ते हैं। जो भी मेन पॉइंट है सिर्फ वही डिस्कस कर रहा हूं, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। आगे देखिए, जो राज्य सेवाएं हैं ये उनके पदों के बारे में है कि राज्य सेवाओं के अंदर कितने पद हैं। 346 पद हैं। यही मेन है जो कि हम सपना देखते हैं, या तो आरएएस बनने का या फिर आरपीएस बनने का। तो इनकी पद बहुत ही कम दी हैं इस बार। तो प्रशासनिक सेवा के अंदर आपके टोटल 28 पोस्ट हैं, राजस्थान पुलिस सेवा के अंदर आपके 50 पोस्ट हैं और लेखा सेवा के अंदर आपके 109 पोस्ट हैं। इसके अलावा अन्य सेवाएं हैं, आप स्क्रीन पर दिख रही हैं, आप अच्छे से इनको देख सकते हैं और विज्ञप्ति के अंदर भी आप इनको देख सकते हैं। एक एक का नाम लेके हम वीडियो लंबा नहीं करेंगे। चलिए, ये तो हो गई राज्य सेवाएँ। अब बात करते हैं हम अधीनस्थ सेवाओं के बारे में। अधीनस्थ सेवाओं के टोटल कितने पद हैं, तो 387 पद हैं। ये सारे आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं किसके अंदर कितने पद हैं। तहसीलदार सेवा जो है इसके अंदर हाईएस्ट 166 पोस्ट है आपकी। इसके अलावा दूसरा भी आप देख लीजिए और टेलीग्राम चैनल पे विज्ञप्ति अपलोड कर दी गई है, वहाँ से डाउनलोड करके भी आप इसको देख सकते हैं। चलिए, अब आगे वाले ज़रूरी पॉइंट देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं शैक्षणिक योग्यता की। तो अगर आपने स्नातक की डिग्री कर रखी है या उसके समतुल्य कोई डिग्री कर रखी है, 3, 4 या 4 साल का कोई भी डिग्री कोर्स, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा इस चीज़ को ध्यान में रखिए, अगर आप किसी डिग्री के अंतिम वर्ष में पढ़ रहे हैं और आपको लगता है और आपको पता है कि मुख्य परीक्षा होने से पूर्व आप जो है वो डिग्री हासिल कर लेंगे, तो भी आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। जो भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट है वो भी फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि प्री अगली साल हो रहा है और मेंस उसके भी बाद में होगा। तब तक आई थिंक आपका डिग्री कोर्स हो जाएगा। अब बात करते हैं आयु सीमा की। ध्यान रखिए, अभी आपकी आयु जो भी हो, पर 1 जनवरी 2025 तक आपकी एज 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 40 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हालांकि कुछ छूट दे रखी हैं जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। इसके अलावा जो एक पॉइंट है वो अराजपत्रित कर्मचारी हेतु हैं, जिनकी आयु की सीमा है न्यूनतम 25 और अधिकतम 45। ध्यान रखें, मैं जो पॉइंट बता रहा हूँ उसके अलावा कोई भी डाउट हो तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। चलिए, अगला देखिए, अब बात कर लेते हैं कि किस किस को आयु में छूट दे रखी है। ध्यान रखिएगा, 4 मेन पॉइंट। एक तो जो भी राजस्थान राज्य के, राजस्थान से बाहर किसी भी कैटेगरी के अगर आप हैं तो आप जनरल में काउंट होंगे अगर आप फॉर्म भरते हैं तो। और अगर राजस्थान के अनुसूचित जाति, जनजाति, अति और अन्य पिछड़ा वर्ग और ईडब्ल्यूएस के जो भी पुरुष हैं मेल, उनको 5 साल की छूट दे रखी है। ठीक है, और इन्हीं कैटेगरी के अंदर अगर महिलाएं हैं तो उनको 10 साल की छूट दे रखी है। सामान्य वर्ग की जो महिलाएं हैं उनको 5 साल की छूट दे रखी है। ये ध्यान रखिए कि ये जो आपको छूट मिल रही है वो मैक्सिमम में मिल रही है, मिनिमम में नहीं। मिनिमम आपकी 21 ही होनी चाहिए, मैक्सिमम आपकी जो भी है उसमें आपको 5, 10 और 5 साल की छूट मिल रही है। अगर कोई महिला विधवा है या तलाकशुदा परित्यक्ता है तो उसकी एज के ऊपर कोई भी लिमिट नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं परीक्षा योजना के बारे में। जिनको पहले से पता है वो ये पार्ट स्किप कर लीजिए, पर जो नए हैं वो देख लीजिए कि 3 चरण में आपकी परीक्षा होती है, प्री, मेंस और इंटरव्यू के अंदर। तो जो प्री का फॉर्म है वो आपका ऑनलाइन भरा जाएगा और परीक्षा है वो कैसी होगी, वो आपकी ऑफलाइन होगी। ऑब्जेक्टिव टाइप, मतलब कि आपके जो अब सद ऑप्शन वाले सवाल आते हैं उस टाइप के। पहले 4 ऑप्शन आते थे, वो ऑप्शन हट गया है, अब आपके टोटल 5 ऑप्शन आते हैं। कोई भी सवाल आप गलत करते हैं तो आपकी 1/3 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी सही नंबरों में से। ये जो पहला पेपर है प्री का, वो आपका जनरल नॉलेज और जनरल साइंस का होता है। डिटेल सिलेबस के लिए एक अलग वीडियो बना देंगे, आप देख लीजिएगा। उसके बाद में ये जो प्री का एग्जाम है वो आपके टोटल 200 नंबरों के लिए होता है। कितने? 200 नंबरों के लिए। और ये आपको करने के लिए कितना समय मिलता है? 3 घंटे का समय आपको मिलता है।
प्री आप क्लियर कर देते हैं तो इसके जो मार्क्स हैं वो कहीं भी ऐड नहीं होते हैं, ये सिर्फ प्री क्लियर करने के लिए हैं। प्री क्लियर करने के बाद में आपको मेंस का एग्ज़ाम देना है जो कि सब्जेक्टिव यानी कि लिखित होता है, जिसके अंदर आपके 4 पेपर होते हैं, जनरल स्टडीज़ 1, 2, 3, 4, और चारों ही 200, 200, 200, 200 नंबर के होते हैं। ध्यान रखिएगा मेंस और इंटरव्यू के ही नंबर आपके फाइनल जुड़ेंगे। अगर आप मेंस क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपके पास में इंटरव्यू का कॉल आता है जो कि 100 मार्क्स का होता है। हाल जैसे कि विज्ञप्ति जारी हो चुकी थी उसके 2 दिन के भीतर ही इन्होंने RAS प्री की जो है एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी है। तो आपका RAS प्री जो है वो अगले साल यानी कि 2025 में फरवरी महीने में 2 तारीख को होगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा, 2 फरवरी 2025 को आपका जो है RAS का एग्ज़ाम होगा। आगे बढ़ते हैं, अब बात कर लेते हैं आवेदन तिथि की और कुछ अन्य पॉइंट की। तो आपके जो फॉर्म फिलिंग है वो सितंबर महीने की 19 तारीख से स्टार्ट हो गई है। 19 सितंबर से लगा करके 18 अक्टूबर 2024 तक आप फॉर्म भर सकते हैं रात को 12 बजे तक। आगे किसी परेशानी का सामना ना करना पड़े इसलिए आप ट्राई कीजिए कि जल्दी से जल्दी फॉर्म को जो है जमा कर दें, फीस और फॉर्म जल्दी से जल्दी सबमिट कर दें। अब बात करता हूँ आवेदन की प्रक्रिया क्या है। तो आप खुद से भरें तो बेटर, वरना मैं बोलूँगा कि आप रिस्क ना लें। अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो किसी ई मित्र पे या साइबर कैफे पे जाके आप फॉर्म भर सकते हैं। जो RPSC की ऑफिशियल वेबसाइट है rpsc.rajasthan.gov.in या जो SSO की राजस्थान की वेबसाइट है sso.rajasthan.gov.in, इसके ऊपर जाके पहले आपको अपना OTR करना है और उसके बाद में आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। OTR के लिए आधार कार्ड यूज़ कीजिएगा, सबसे बेस्ट रहता है। और आपको लगता है कि किसी तरह का कोई सुधार करना है तो पहले से आधार कार्ड में करवाइए ताकि आपको OTR के समय किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। हालांकि अभी अभी नई न्यूज़ आई है, इस चीज़ के बारे में अपडेट मिली है कि अगर OTR में किसी भी तरह की कोई मिस्टेक हो जाती है तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफिस में जाके, जो उनका टेक्निकल विभाग है, वहाँ जाके आप अपने OTR के अंदर चेंजेस करवा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स की कंप्लेन आ रही थी कि सर OTR में किसी भी तरह की कोई सुधार की ऑप्शन जो है नहीं दिया गया है बोर्ड की तरफ से, जिस वजह से काफ़ी लोगों को इसकी समस्या आ रही थी। तो अब आप अपने जो भी जिला कलेक्टर का ऑफिस है वहाँ जाएं, अपने वैलिड डॉक्यूमेंट लेके और अपने OTR में आप परिवर्तन करवा सकते हैं। ये सब करवाने के बाद ही आप वापस आके फॉर्म भरें। अब बात करते हैं फ़ीस की। तो जनरल के लिए 600 रुपये है, बाकी सभी के लिए 400 रुपये है, तो ज़्यादा कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत आपको नहीं है। त्रुटि सुधार, सब फॉर्म वॉर्म भरने के बाद भी अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि रह गई है आपसे तो आपका 500 रुपये का चार्ज लगेगा, जो कि आप फॉर्म भरने के दौरान या बाद या फॉर्म भरने के 10 दिन के अंदर आप ये करवा सकते हैं। अब ये ध्यान रखिए कि आप क्या क्या सुधार करवा सकते हैं। आप अपने फॉर्म के अंदर नाम, पिता के नाम, जन्म तिथि और लिंग के अलावा सुधार कर सकते हैं। मतलब हल्की फुल्की कोई इन्फॉर्मेशन है, फ़ोन नंबर वगैरह हो गया, या डिग्री के अंदर या किसी सर्टिफिकेट के अंदर कोई चेंजेस करवाना है तो वही आप करवा सकते हैं। तो इन चीज़ों में कोई गड़बड़ ना हो, इसको आप मेक श्योर कर लीजिए और OTR के अंदर ही करेक्शन करवा लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो ध्यान नहीं देते हैं पर ध्यान रखिए। एक तो जब आप फॉर्म भरने जाते हैं आपसे मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी मांगा जाएगा। इसके ऊपर आपको परीक्षा संबंधी सूचनाएं या कोई और भी नोटिफिकेशन होता है तो वो इसी के थ्रू आपको मिलेगा, जब भी आपका एडमिट कार्ड वगैरह जो भी आता है तब। तो इसको एक्टिव रखें। जो नंबर आपका चालू है, जो आप कंटिन्यूसली यूज़ करते हैं और जो फ़ोन आप अपने पास में रखते हैं, किसी रिश्तेदार या परिवार के सदस्य का नंबर मत दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है आपसे कोई इन्फॉर्मेशन मिस हो जाए। तो ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर जो एक्टिव हो वही उसके अंदर ऐड करें ताकि कोई भी सूचना आपको मिल जाए। दूसरा, अगर आप इस एग्ज़ाम में बैठने की योग्य नहीं हैं, इस फॉर्म को भरने की योग्य नहीं है तो आवेदन ना करें। किसी तरह की 420 ना करें, क्योंकि आपके ऊपर कोई भी कार्यवाही हो सकती है और आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। दूसरा, आप जिस कैटेगरी से हैं, जिस श्रेणी से हैं, उसी से आवेदन करें, किसी अन्य कैटेगरी से फॉर्म ना भरें। ये सारी की सारी चीज़ें विज्ञप्ति के अंदर मेंशन है, मैंने आपको शॉर्ट में सारी की सारी बता दी है। देखिए, हालांकि मैंने सब कवर किया है, फिर भी आपको लगता है कि कोई कमी पेशी रह गई है, आपका कोई डाउट है, कोई सवाल है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसके जो भी बुक लिस्ट हैं या सिलेबस के बारे में आपको जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। मैं जल्दी मिलूँगा आपको नई इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए अपनी तैयारी को जारी रखिए। कीप गोइंग। जय हिंद।